सोनी अलवर से आए, प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। मनीष सोनी जी के लिए खुशखबरी वाली बात उनकी तरफ से आपको दे रहा हूँ कि इससे ही महीने 5 तारीख को हाँ इनकी बेटी हुई है। तो और आगे की बात मनीष जी आप 1 मिनट में वो माइक भी ले सकते हैं, उससे बोलिए जी। हेलो, 5 तारीख को मेरी बेटी की जन्म हुआ था। तो शाम को ऑपरेशन से डिलीवरी की थी डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्ची जो है वो सांस ले नहीं पा रही है ढंग से, तो इसको मशीन में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कह के वो मशीन में लेके गए और उसके बाद 24 घंटे के लिए बोला कि मशीन में रखना पड़ेगा उसको। तो मुझे तो मालूम था कि इस तरीके से कि गलत है, वो ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद दिन में हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको डिस्चार्ज करवा लिया। लेकिन फैमिली को फिर थोड़ा सा वहम हो गया कि भाई सांस ढंग से ले नहीं पा रही है। तो ऐसा करके फिर वो डॉक्टर ने दिखाया, तो फिर वो वापस मशीन में लेके गए। तो ऐसे 2 दिन उन्होंने रखा और उसके बाद वो बोले कि भाई इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो क्रिटिकल हो गया प्रॉब्लम ज़्यादा। तो ऐसा कह के उन्होंने बोला सेठी हॉस्पिटल में, आप अलवर के बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, तो वहाँ पे लेके जाइए। तो फिर तुरंत रात को इमरजेंसी बोल के वो वहाँ पे शिफ्ट करे। और सेठी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा लिखवा लिया हमसे कि भाई वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने जिम्मेदारी पे बच्ची को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे घबराहट होने लगी कि भाई ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वेंटिलेटर का सर से सुना था हमने। तो मैंने वीरेंद्र भाई को मैसेज डाला कि कैसे भी करके ये मेरा मैसेज जो है डॉक्टर से बेसुरूप तक पहुँचा दीजिए, ताकि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ कि कैसे करना है। तो शाम को अगले दिन 5 बजे सर का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उसको डिस्चार्ज करवाइए। फिर हमने डॉक्टर को बोला कि हमें इस तरीके से डिस्चार्ज करना है। तो डॉक्टर बोले कि वेंटिलेटर पे बच्चा है, ऑक्सीजन लग रही है, आप कैसे लेके जाएंगे। तो भी सर ने सपोर्ट किया हमको और फिर हमने उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया। और जैसा सर ने कहा कि भाई बेटी को दूध के साथ लगवा देना माँ के और टच में रखना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वैसा ही हमने किया। और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि निमोनिया है, पीलिया है और कैल्शियम की कमी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे है। तो हम बहुत डर गए थे कि कैसे होगा, लेकिन सर ने सपोर्ट किया और हमने वहाँ से बेटी को डिस्चार्ज करवाया और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और इस तरीके से वो डॉक्टरों ने पूरा हमें डराया, अगर सर साथ ना देते तो पता ही नहीं क्या वो बेटी के साथ वो करते। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में मतलब बहुत ही गलत तरीके से लूट वगैरह चल रही है, इसकी मशीनों में रखते बेवजह, कोई मतलब नहीं था। पहले ही खुद ही सही बेटी को मतलब सही बच्चे को क्रिटिकल केस पे लेके जाते हैं और फिर ज़बरदस्ती वो पैसा वगैरह लूटते हैं और ऐसा करते हैं। तो सर को मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बेटी को बचाया। इसके लिए थोड़ा सर गिफ्ट भी मैं लेके आया। थैंक यू। अच्छा, ये गिफ्ट लाए हैं, धन्यवाद। थैंक यू। मनीष। तो यहाँ पे ये तो थे मनीष, और हमारे यहाँ पे हमारे मित्र हैं वीरेंद्र। एक बार आप खड़े हो जाओ जहाँ भी हो आप, अगर हो तो यहाँ पे। वीरेंद्र शायद बाहर का अभी काम संभाल रहे हैं यहीं पे। अच्छा, पीछे वहाँ पे हैं वीरेंद्र, जो कि हरिद्वार से अभी आए हैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, वो मैसेज मैंने देखा और मैं तो शॉक था। आइडिया था कि ऐसा होता है, लेकिन अपने ही कोई लोग नाइस एक्सपर्ट हैं, वाइस एक्सपर्ट हैं। मनीष सोनी हमारे साथ कोविड के पेशेंट ठीक कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो अभी आपने सारी कहानी सुनी। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आज की शुरुआत का, ये जो शुरुआत है आज की, ये बिगनिंग, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बिगनिंग मतलब जो जीवन शुरू होता है तब वो एक नई बिगनिंग है, या फिर जीवन जब खत्म होता है तब भी एक नई जीवन शुरू होती है। द मोमेंट यू डाई, जब भी कोई मरता है, मरने के बाद जो पहला 4 मिनट है उस वक्त क्या करना है, और अभी मनीष सोनी को क्या करना चाहिए था
था, या आप किसी को भी क्या करना चाहिए था। एक बड़ा सिंपल सा एक फैक्ट मैं आपको सामने रख रहा हूँ। एक बात याद रखिए, बिल्कुल क्लियरली याद रखिए, क्योंकि जो स्थिति मनीष की आई है वो बाई चांस की बात है कि वो रूट करते हुए मेरे तक आया, फिर मैंने बात किया, फिर व्हाट्सएप से ग्रुप बनाया, फिर उनको बताया डॉक्टर अगर ऐसा बोल देगा तो ये बोल देना, डॉक्टर डरा देगा कि वेंटिलेटर से बाहर हटाओगे तो कुछ भी हो सकता है, हम जिम्मेवार नहीं है, तो तब बोल देना सर आप वेंटिलेटर पर रखिए अगले 10 दिन तक भी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल सुनेगा इनके पास पैसे नहीं है तो बोलेगा बच्चा ठीक है ले जाओ भाई। तो हुआ यही। तो मैंने कहा छुटकारे का ये एक टिप है कि आप बोल दो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो लेकिन मेरे पैसे नहीं है, उधार के मैं सोच रहा था दे देगा, वो उधार वाला गायब हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ इनकी कहानी, लेकिन ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, राइट। तो पहले बात तो ये आप ना समझें कि अगर आपके पास बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए है ऑलरेडी, तो आपका बच्चे से कोई निवाला नहीं छीनेगा या बच्चे को आपसे नहीं छीनेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना ही ये जो मैं तो बोलता हूँ ये रामगढ़ है, रामगढ़ में कभी भी गब्बर आ सकता है किसी भी रूप में, आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो लोग सुरक्षा के लिए रखे गए हैं वो सुरक्षा दिखते हैं लेकिन सुरक्षा करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, याद रखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मेडिसिन, उसका अमृत, उसका खाना वो साथ में लेके आता है, वो है माँ का दूध, राइट। तो अगर कोई भी डॉक्टर किसी वजह से बच्चे को माँ से अलग करता है तो दैट इज ए क्राइम, राइट, जैसे इस केस में हुआ। अगर बच्चा ठीक नहीं है, ठीक होगा या नहीं होगा, दो ही चीज़ हो सकते हैं। अगर ठीक नहीं, कमज़ोर नहीं, फिर तो और ज़रूरी है पैदा होते ही बच्चे को इमीडिएटली मेडिसिन की ज़रूरत है, और दैट मेडिसिन इज़ माँ का दूध, इमीडिएटली ज़रूरत है, राइट। और अगर बच्चा पैदा कर पा रही माँ तो वो दूध भी पैदा कर पाएगी ही पाएगी, ऐसा कोई साइंस नहीं कि बच्चा तो पैदा हो गया अब दूध नहीं बन रहा, तो दैट इज़ नॉट वो तभी हो सकता है जब वो हार्मोनल पिल्स बच्चे के पैदा होते हुए उससे पहले माँ को दिया जाए। अगर वो सब नहीं दिया जाएगा तो जितनी दूध बच्चे को चाहिए उतना दूध माँ को बनेगा। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। और सांस लेने की दिक्कत है, ऐसे हो सकता है कई बार, राइट। ऐसे में दुनिया का सबसे बेस्ट वेंटिलेटर उतने छोटे बच्चे के लिए है माँ की गोद, राइट। माँ को चिपका के ही रखना है, और बस यही 2 फॉर्मूले हैं, और थोड़ा बहुत धूप और हवा, ये 3 ही फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि ऑक्सीजन पे लगाना है, देखिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं जरूरत है, हमारे बॉडी को जरूरत है एयर की। एयर, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, एविडेंस भी दिखाऊंगा आपको। बॉडी नीड्स एयर, बॉडी डोंट नीड ऑक्सीजन, राइट। आपने देखा होगा कोई भी क्रिटिकल पेशेंट या सो कॉल्ड क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में ऑक्सीजन लगा देते हैं। भाई आप एक बात समझो कि हमारा जो बॉडी बनी है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी है, दैट इज फॉर एयर। हवा गया ना, ऑक्सीजन थोड़ा गया, उसमें ऑक्सीजन इज स्मॉल पार्ट ऑफ इट, 20-21% है, बाकी और एलिमेंट्स हैं, वो भी जरूरत है तभी बॉडी के अंदर गया, राइट। आपका जो स्कूटर है वो पेट्रोल से चलता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें जेट फ्यूल डाल दो, जेट फ्यूल जो हवाई जहाज वाला वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो क्या वो पेट्रोल ज़्यादा अच्छा चलेगा? वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो स्कूटर है इट इज डिजाइन फॉर पेट्रोल, तो पेट्रोल के अलावा कोई भी फ्यूल चाहे वो कितना महंगा कितना प्योर क्यों ना वो नहीं चलने वाला, राइट। सो सिमिलरली अगर कोई आपको किसी भी कंडीशन में, फॉर एनी कंडीशन, अगर वो ऑक्सीजन मास्क लगाता है तो एविडेंस बेस्ड दो तरह की चीजें हैं कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, प्रचलन में क्या है, ये दूसरा सबूत क्या कहता है। अब आप किस चीज को मानेंगे, प्रचलन में क्या है वो मानेंगे या सबूत क्या कहता है अभी तक का एविडेंस क्या मानेंगे? तो मैं अभी सबूत की बात कर रहा हूँ, प्रचलन में क्या चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। सबूत ये है कि ऑक्सीजन से अगर आप लगाएंगे तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम परमानेंट और हो जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में ये ऑक्सीजन का जो थेरेपी जिसे बोलते हैं ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर ये नुकसानदेह है। पहली बात, वेंटिलेटर ये एक और चीज़ है कि भाई वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन लगता है कि लाइफ सेविंग होती नहीं है। ये हमने अपने नाइस वॉइस एक्सपर्ट को बताया है, और क्योंकि हमने कई बार बताया इसलिए मनीष सोनी एकदम अलर्ट हो गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही, राइट। नहीं तो कोई और होता तो लगता है कि वेंटिलेटर पे इज ए नॉर्मल थिंग, बट इट इज नॉट नॉर्मल, राइट, इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट। मैं तो यहाँ पे देखिए ये लाइव हो रहा है इस वक्त, सिर्फ यहाँ पे 200 लोग नहीं है, अभी हजारों लोग और जुड़े हैं, और मैं इस स्टेज के माध्यम से इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन जो उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये बात पहुँचाएंगे कि या तो ये क्राइम है तो उसको बंद कर दो, और ये क्राइम में वाकई में आप बच्चे से बचते हैं तो यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर केस करो जी, कोई तो करे, कुछ तो करो। अगर आप साइलेंट हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि ये गलत बात है, राइट। तो ये तो हुई कि बच्चे को, सिर्फ एक केस में बच्चे की कंडीशन खराब हो सकती है अगर पहले दिन ही वैक्सीन लगा देते हैं। तो एक बात याद रखिए, अब कोविड के वैक्सीन के आने के बाद वैक्सीन के बारे में हमें काफ़ी पता चल चुका है, राइट। एक बात पता चल गया है कि आपको कि एलर्जी जिसको हो किसी भी चीज़ से उसको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, तो पता है ना। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। ये हो सकता है कि हमें पता ना हो, राइट।
तो आज से 20 साल पहले मैं नॉनवेज भी खाता था, तो मैं प्रॉन जब भी मैंने खाया तो एकदम से पूरा सूज जाता था, राइट। अब तो मैं वीगन हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं शुरू से वेजिटेरियन रहा होता तो वो प्रॉन से मुझे एलर्जी होती है, मुझे पता नहीं था, लेकिन तब भी बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर, एलर्जिक तो हुई। तो जो भी इंसान किसी भी चीज़ से एलर्जिक है तो वो जो किसी भी तरह का वैक्सीन है, दैट मे कॉज अ साइड इफेक्ट, ग्रेट अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग डेथ, पैरालिसिस एक्सेट्रा। तो ऐसे में वैक्सीन लगाया और बच्चे को कुछ भी हो गया साइड इफेक्ट, बोल देंगे देखो जी बच्चा तो ऐसे ही पैदा हुआ है, दे विल नॉट एक्सेप्ट, राइट। और तब बोलेंगे वेंटिलेटर में लगाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वेंटिलेटर में लगाने से या ऑक्सीजन देने से उसकी जिंदा रहने के चांसेस बढ़ेंगे क्या? अब दो बातें आ जाती हैं। एक बात तो ये कि प्रचलन में क्या है, एक बात तो ये कि सबूत क्या कहता है। सबूत तो यही कहता है कि वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ये किसी की लाइफ टाइम को बढ़ाती नहीं है। अगर तो बढ़ाती है तो वो कहाँ है सबूत? सबूत तो लाओ ना, राइट। हमारे भी सोमनाथ जी हैं जो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सर को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही होता होगा ना, किसी भी कोर्ट में, कि कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग, मीडिया क्या बोल रही है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबूत क्या बोल रहा है, राइट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज सबूत क्या बोल रहा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाई इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो एक तरीका है समझने का। दूसरा कि सबूत क्या कह रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वैक्सीन का, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई देखिए छोटे बच्चों को तो वैक्सीन लगता है, हमारे बच्चे को भी लगा, कुछ तो नहीं हुआ। आपको कैसे पता कुछ नहीं हुआ? कैसे पता कि जो भी आपका बच्चे की आज स्थिति है, उनका मेंटल लेवल है, वो ऐसे ही था, भगवान ने ऐसे ही भेजा था? हो सकता है कि वो सुपर इंटेलिजेंट था, वो यहाँ तक पहुँच गया, राइट। हो सकता है वो यहीं पे था, वो थोड़ा मंदबुद्धि हो गया हो, राइट। जो भी आपके पास है वो ऐसा ना कि मान लो अमेजन से आपके पास एक पैकेज आता है या आपने ऑर्डर कराया खाना, राइट, जोमेटो या कोई टोमेटो वॉट एवर इट इज़, और बीच में मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा खा के फिर देता हूँ, तो आपको जो मिला लगता है यही फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। तो आपको तो नहीं पता ना बीच में ये आया क्या था एक्चुअली। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि पोलियो वैक्सीन जिसे इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आप सबने अपने बच्चों को लगाया होगा, तो उससे हर साल 50,000 नए बच्चे जो कि हेल्दी थे, लगाने के बाद दे गॉट पैरालाइज्ड, राइट। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रेवलेंट तरीके से, ये देबू जी बताएंगे अपनी बारी में, कि जब ये ऐसा होता है, इसीलिए पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों ने ओरल पोलियो वैक्सीन को बैन किया हुआ है 20 साल से, लेकिन भारत में कोई बात नहीं कर रहा। और जो बात करेगा, जैसे मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, उनको या तो बैन कर देंगे या फिर उनको ये साबित कर देंगे कि भाई ये तो एक या तो क्वैक है या कोई भ्रम फैला रहे हैं, राइट। तो खैर अगर भ्रम फैला रहे हैं तो उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो। तो भ्रम फैलाने वाले को ये होना चाहिए, वो भी नहीं करेंगे। तो ये मीडिया ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई तोड़ है? सर ये सारी चीज़ें आपके लिए है सर, कि भाई आप इसका जवाब देंगे, अगर कोई जवाब है आखिर में। और तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कुछ जवाब हैं। आप अभी तक तो सवाल थे, एक जवाब है। इस जवाब के लिए मैं अपने योगेश जी हैं, योगेश जी, महेश जी आप भी आइए, भूषण जी, आशुतोष जी आइए, और फुले जी आप भी आइए सर एक बार। हम एक चीज लॉन्च करने वाले हैं, आइए लीजिए। ये इसका जो लिखा है धमाकेदार रिपोर्ट कोविड-19 वैक्सीन का, ये पूरी रिपोर्ट है, राइट। ये पूरी रिपोर्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने नवंबर महीने में राजीव दीक्षित जयंती के ठीक एक दिन पहले 29 नवंबर पे हमने बोल दिया था, तभी वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ था, कि इसके ऐसे भयंकर परिणाम होंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है, डेथ तो हो ही सकता है, मन बुद्धि हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दिया था, हमारे नाइस एक्सपर्ट्स को पता है, राइट। बुक भी लॉन्च की थी कोविड-1981, जो कि अमेजन ने बैन भी कर दिया अब तक तो, लेकिन हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। तो वो तब मैंने बोला था, तब वैक्सीन लगने शुरू नहीं हुए थे। अब वैक्सीन लगने शुरू होते हुए भी 2 महीने से ऊपर हो गए। तो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली है, बड़े छुपा के मतलब दिखेगा नहीं, रिपोर्ट डाली तो अपने वेबसाइट पे, बट उसको बहुत अंदर से हमने ढूंढ के निकाला। 63 पेजेस की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में जब देखेंगे कि कितने हजारों नहीं लाखों लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, वो भी भयंकर, अंधे हो जाना, बहरे हो जाना, राइट, इनफर्टाइल हो जाना, राइट, मर जाना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, राइट। तो कोई अगर बहुत बहादुर है तो ये साइड इफेक्ट की ये पूरे डॉक्यूमेंट एक और पढ़े, फिर बोले मुझे वैक्सीन लगाना है, तो लगा ले वो, राइट।
तो एक तरीका कोई बोलते हैं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है वैक्सीन लगाओ, मैंने जो भी प्रेशराइज कर रहा है उसको ये पकड़ा दो कि आप पढ़ो उसके बाद आप पहले लगाओ। कई लोग ऐसे हैं दिखाते हैं फोटो में हमने लगा लिया है, अगर तो उन्होंने लगा लिया तो एंटीबॉडी टेस्ट करो, उसका एंटीबॉडी पॉजिटिव आना चाहिए ना फिर तो, राइट। तो कोई झूठ बोल रहा हो तो वो उसका भी तोड़ है। और कोविड टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, कोविड टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टेकन वैक्सीन। तो वैक्सीन के नाम पे फोटो खिंचा दूं मैं यहाँ पे ऐसे करके, आप दिखा दो कि मैंने वैक्सीन लगाया, अब आप भी लगाओ, तो ये भी एक अलग तरह का खेल चल रहा है। आई चैलेंज कि वो लगाया कि आई एम नॉट श्योर, राइट, क्योंकि जिसको पता है ये चीज़ वो क्यों नहीं लगाएगा, राइट। तो आप ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करें, इसकी वजह से कम 20 देशों ने भी बैन कर दिया कोविशील्ड वैक्सीन। 20 कंट्रीज, डेनमार्क है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, इटली है, रोम है, थाईलैंड है, कर दिया। लेकिन हमारे देश में बैन हुआ क्या? कोई बात हो रही है क्या? कोई मरा है क्या? किसी को साइड इफेक्ट हुए हैं क्या? देखिए हमारे जो नाइस एक्सपर्ट है उनमें से एक है प्रिया झा, आज यहीं पे होना था, लेकिन पिछले हफ्ते उनकी मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और उनकी ना करने के बाद भी उनकी मम्मी ने वैक्सीन लगवा लिया, जो कि डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। 3 दिन के बाद ब्रेन में क्लॉट आ गया और वो मेमोरी फेल हो गया उनका 3 दिन के बाद, राइट। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्लॉट आ जाए जिसकी वजह से इतने देशों ने बैन कर दिया, तो क्या करना है? आज की ट्रेनिंग इसी पे है, राइट। क्लॉट किसी भी वजह से आ सकता है, लेकिन वैक्सीन की वजह से आ रहा है, इसीलिए इतने 20 देशों ने बैन किया है। यही सारी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। किसी और को भी ये रिपोर्ट देखना हो तो ये यहाँ रखा है, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब, फेसबुक, या फिर वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, राइट, ये चीज़ें नहीं बताएगा, कोई कोने में लिख देगा। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है आज इतने केस बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे साफ दिखाई देता है कि इरादा कुछ और है, कुछ अलग है। लेकिन हमारा इरादा बड़ा साफ है कि हमें क्या करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। आज की तारीख में, आज के आगे भी कैसे अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। अभी मैं बात कर रहा था क्लॉटिंग की। क्लॉटिंग मतलब कि क्लॉटिंग का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? थक्का, है ना? हाँ। तो वो पूरे बॉडी में घूम रहा है, वो कहीं भी जाके अटकेगा तो वो ऑर्गन फेल हो जाएगा, राइट। और उस ऑर्गन के फेल होने से जो भी होता हो, डेथ होता हो, पैरालिसिस होता हो, मेमोरी फेल होता हो, वो सब होगा। तो ऐसे में अगर हमें हो ही जाए, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनको, या जिन, क्योंकि क्लॉट होना कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी होता है, तो हमें क्या करना है, यही आज की ट्रेनिंग है, राइट। मरने से पहले या मरने के बाद, राइट, क्या करना है। कोई इंसान आपके सामने मर गया तो क्या करना है, राइट। तो दैट इज व्हाट इज द ट्रेनिंग टुडे। तो इसमें तो सबसे पहले ना जो मिथ है उसको हम देखते हैं कि व्हाट आर द मिथ्स। मिथ क्या है वो देखने के लिए एक तो ये बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी कि हमें सही और गलत का पहचान। तो बॉलीवुड में आप जो देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एक सीन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा, राइट। यानी कि अगर मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि अगर कभी मैं मर जाऊँ तो आपको क्या करना है उस वक्त, अगर आप पास में हो। सिमिलरली अगर आप मर जाए तो मैं क्या करूँगा अगर मैं पास में हूँ। पहले ही बता के चल रहा हूँ, ये होना चाहिए, ये मैं करने वाला हूँ, या आप भी ऐसे कर दीजिए, म्यूचुअल कॉपरेशन, राइट। तो पहले इस वीडियो को देखिए। ऑडियो 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 दो यार। तो खैर इसकी ऑडियो नहीं आ रही, लेकिन ऑडियो की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी छोड़ो भागो नॉर्मल सीन कि अचानक वो गिरा, फिर उस अगला सीन आता है, एक आदमी बोलता है इसको तो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको अगला सीन आता है हॉस्पिटल का, फिर वो सबको पहचानने लगता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन सीइंग हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। और ये देखा गया है, एक सर्वे हुआ उसमें ये देखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि फिल्मों में जब भी हार्ट अटैक होता है, एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं था, वो कार्डियक अरेस्ट था, तो 67% टाइम वो ठीक हो जाता है। 67% टाइम वो जो इंसान है वो ठीक होकर आता है, जबकि असलियत में करें तो वो 1% भी नहीं होगा, कार्डियक 1% भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे होती है पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जैसे ही हार्ट अटैक आए, बोला पहले तो बोला ये हार्ट अटैक है,
दिमाग में गया, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फिर अगला सीन क्या आएगा, एम्बुलेंस का, फिर तीसरा सीन क्या आएगा, हॉस्पिटल का। तो ये दिमाग में आपने कनेक्ट कर लिया कि यानी कि कभी आपके साथ भी होगा तो हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, तो एंड फिर वो ठीक हो जाना है। तो ये है पूरा एक साइकिल जो कि आपको देखने को मिलता है, जो आपने हज़ारों बार देखा है। लेकिन इसको जब हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, ये प्रेवलेंट विचार, राइट, ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन एविडेंस क्या कहता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ अभी यहाँ हुई है वो रियल लाइफ में अगर होगी तो क्या होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, राइट, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में आपके हार्ट के कुछ सेल्स वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ब्लड नहीं पहुँचता है, तो ब्रेन एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। दैट सिग्नल इज पेन, बहुत जोर का दर्द होता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। पेन इन द चेस्ट, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि ये देखिए यहाँ सिर्फ हार्ट नहीं है आपका, राइट। अच्छा, हार्ट कहाँ पे है, आप बताइए, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि नहीं, राइट। तो जब भी कभी पेन होगा, दैट डज नॉट मीन कि वो हार्ट का ही पेन है, वो हार्ट का भी हो सकता है। और हार्ट का अगर है तो जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक वाला की वजह से है। हार्ट में बहुत सारी और चीज़ें हैं, वॉल्स हैं, चैम्बर्स हैं, वॉल हैं, तो वहाँ भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा, घाव हो गया, इंजरी होगी, तब भी सिमिलर पेन होगा। बट वो हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट का पेन और हार्ट अटैक होना अलग अलग है, राइट। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है अगर आपको नहीं पता, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगला 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। वो ये कि जब भी यहाँ से पेन आएगा, और वो सारे पेन बिल्कुल एक जैसा है, दुनिया में कोई नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता कि ये हार्ट अटैक वाला पेन था या ये चेस्ट वाला पेन था। यहाँ पे लंग्स भी तो है, राइट, उसका पेन हो सकता है। ये जो स्टमक है, स्टमक से जब एसिड उड़ता है ऊपर, तो भी आप पेन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो सकता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एकदम सेम है। तो इतनी सारी चीज़ों में जो हार्ट अटैक होगा, उनमें से उन हज़ारों चीज़ों में से एक चीज़ हार्ट अटैक भी है, राइट। लेकिन आपने देखा कि जैसे वो गिरा, एक आवाज़ बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, वो मतलब उसने डायग्नोस ही कर दिया उसको, राइट। और अगला सीन कि वो ठीक भी हो गया 67% टाइम, राइट। जबकि हज़ारों तरह से सेम हार्ट अटैक वाला पेन, सिमिलर पेन होगा, उसमें से एक कोई हार्ट अटैक वाला पेन होगा। अगर वो उनमें से एक कौन सा है, क्या वो डायग्नोस कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए ये पेन है, ये इस तरह के जहाँ जहाँ लाल निशान है ना, इनमें से कहीं ना कहीं पेन होगा। दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर कैन बी ए पेन, राइट। उस पेन का मतलब है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन यही वाला पेन का मतलब है कि बॉडी के और पेन में से वो और भी कारण हो सकते हैं। चेस्ट की वजह से है, हार्ट की वजह से है, हार्ट में इतने सारे वॉल्स हैं उसकी वजह से है, एसिडिटी की वजह से, सेम बिल्कुल। लेकिन आप को मैसेज ये है कि नॉट एवरी पेन इज इन द चेस्ट इज हार्ट अटैक, तो ये तो पहली मैसेज। लेकिन आप क्या करेंगे उसी वक्त, पैनिक होके वही करेंगे जो हॉस्पिटल में, वो मूवी में देखा आपने, सीधे हॉस्पिटल ले जाओ। और हॉस्पिटल ले जाते हैं तब क्या होता है, वो जो एम्बुलेंस जाता है उसका सायरन बजता है, राइट। तो लगता है कि चलो आप सेफ हैंड में है। उनको क्या पता सायरन बजता है, मुर्गा आ गया, तैयार हो जाओ, राइट। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं आपको आगे मैं सबूत देने वाला हूँ, राइट। सबूत क्या कहते हैं? सबूत को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, उनमें से एक्चुअल हार्ट अटैक है 300 लोगों को, उनमें से एक्चुअल लोग जो मर जाने वाले हैं उस चेस्ट पेन की वजह से वो 30 लोग, यानी कि टोटल 0.1%, यानी दैट इज द डेथ रेट। अगर चेस्ट पेन है तो हार्ट अटैक है, जरूरी नहीं है। और अगर हार्ट अटैक है भी तो आप मर जाएंगे, वो भी जरूरी नहीं है, राइट। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो चेस्ट पेन है और वो हार्ट अटैक है, उससे मर जाने की 0.15%, 0.15%। मतलब 1,000 लोगों को अगर हो जाएगा चेस्ट पेन, उनमें से शायद कोई 1 या 2 लोग मरेंगे। एंड 1 या 2 लोग 1000 में से मरना, ये मेडिकल साइंस में बहुत ही कम मोर्टलिटी माना जाता है, बहुत ही कम, मिनिमम माना जाता है। फ्लू जो होता है, सीजनल फ्लू, हर साल जो होता है सर्दी जुकाम, उसमें भी 0.1% ही मोर्टलिटी रेट होता है। इन्फ्लुएंजा का मोर्टलिटी रेट जो है, या कोविड का मोर्टलिटी रेट, कोविड एंड इन्फ्लुएंजा आर सेम, तो 0.1% मोर्टलिटी रेट इज अ वेरी स्मॉल मोर्टलिटी, नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो क्या चेस्ट पेन की वजह से हमें पैनिक करना चाहिए, राइट? अच्छा ये बताइए, डायरिया का कितना मोर्टलिटी रेट है भारत में? डायरिया का मोर्टलिटी रेट है 15%, राइट, ये मिनिस्ट्री का है, राइट। लेकिन जितनी बार आपको डायरिया होता है कि आप डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, बाप रे बाप डायरिया हो गया, मरने वालों सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड में नहीं दिखाया ऐसा कोई सीन, राइट। अगर बॉलीवुड में दिखाने लगे बार बार आपको कि डायरिया हो गया, ले जाओ हॉस्पिटल में, मर जाएगा, और रास्ते में और फिर फाइनली वो बच जाता है, टॉयलेट से निकलता है, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल के, राइट। तो क्योंकि उसने फीड नहीं किया,
डायरिया को मार्केट नहीं किया। अच्छा, डायरिया को क्यों नहीं मार्केट किया, हार्ट को क्यों मार्केट किया? क्योंकि हार्ट अटैक के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे औजार है टू सेल। डायरिया में आपको बेचेंगे क्या, राइट? कोई गोली बेच देंगे, कितना पैसा कमा लेंगे? जबकि हार्ट अटैक में देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड एट मेनी लाख, और आप उस चक्कर में आप एक अच्छा खासा एक कस्टमर बन सकते हैं जीवन भर के लिए, राइट? तो जो मार्केटिंग किया गया, दैट इज मतलब जो ग्लैमराइज किया गया, वो हार्ट अटैक को ग्लैमराइज किया गया, डायरिया को नहीं किया। डायरिया का भी कोई बाईपास सर्जरी होता, राइट, या एंजियोप्लास्टी होता, तो डायरिया को भी राइट। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हैं हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन तब आप कुदरत के हाथों पे नहीं है। हमारी जो जान है, आपकी जो जान है, ये बड़ी कीमती है, राइट? ये किसी के बिजनेस की वजह से, किसी की अपने प्रॉफिट की वजह से वो हम उनके हाथ में नहीं दे सकते, राइट? अगर अगली बार कुछ भी आपको होता है, आप बोलें डॉक्टर के पास चलते हैं, अब उनकी जो भी मर्जी, तो ये आपकी फेलियर है, राइट? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, राइट? आप ये नहीं सोच सकते कि ये प्रोफेशन का माहिर है, इसको करने दो, जैसा कि हम सोचते हैं। वो अब नहीं सोच सकते, पहले सोचते होंगे, लेकिन अब नहीं सोच सकते। यू कैन नॉट, और करेंगे तो वो एक नुकसान होगा, राइट? तो यहाँ पे आते हैं, अब मान लो ज़्यादातर लोग, फिर वही दो रास्ते हैं आपके पास, राइट? कि मान लो मैं बताता हूँ कि सामने आपके एक आदमी है, आपका ही परिवार को कोई एकदम चेस्ट पेन हो गया बहुत ज़्यादा, वो एकदम गिर गया, राइट? और बड़ी जोर से चिल्ला रहा है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करेंगे? आज भी क्या करते हैं, आज तक आप यही करते हैं कि भाई हॉस्पिटल लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस ले जाओ, दैट इज व्हाट, राइट? तो ये तो एक रास्ता है, राइट? शोभा सिंह वाला रास्ता, कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे सब बोलेंगे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, सब बोलेंगे, तो जो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं उसी को मानी जाएगी। जो रास्ते पे कोई नहीं चल रहा, कम चल रहा है, तो हमारे चुनाव का जो तरीका है वो है कि ज़्यादातर लोग, राइट? तो ज़्यादातर लोग ले उसको जो प्रचलन है, राइट? तो अब हॉस्पिटल पर पहुंच गया, थोड़ा सा इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, साइड में, हाँ, वेरी गुड। तो अब वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब हॉस्पिटल जब पहुंच जाएंगे आप, वो आदमी जिसको चेस्ट पेन था, चमक आ रही है, अब मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी आएगा, ठीक है ना, ये जैसे एक रेफरेंस के लिए। तो हॉस्पिटल जब वो पहुंच जाएगा, तो उसके साथ जो होने वाला है वो यही होने वाला है। सबसे पहले तो उसके मुंह में ऑक्सीजन ठूस दिया जाएगा, राइट? एक इंपॉर्टेंट बात आप गौर से देखिए, इस चीज को आप फॉलो कीजिए जीवन भर, याद रखिए, जब ऑक्सीजन लगाते हैं किसी भी पेशेंट को, स्पेशली चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, या प्रोबेबल हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, प्रोबेबल इसलिए क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? मान लेते हैं हो ही गया है, अगर ऑक्सीजन लगाया तो उसके मरने के चांसेस 3 गुना और बढ़ जाता है, 3 टाइम्स, राइट? तो जिसने शोभा सिंह वाला रास्ता पकड़ा, यानी कि मोस्ट प्रचलन रास्ता पकड़ा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देगा, आपको लगेगा चलो मुंह में ऑक्सीजन पड़ गया, अब तो कुछ तो ठीक है, राइट? दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। बट उसके आप मरने के चांसेस को 3 टाइम बढ़ा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द वन जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाया, जैसे लॉकडाउन में हो रहा था ना, हॉस्पिटल ही बंद है, एम्बुलेंस ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाया, तो हुआ क्या, वहां पे वही मृत्यु दर भी कम हो गई। पूरे दुनिया में देखा गया कि जब whenever there is a strike by the doctors, the mortality rate drops, दुनिया भर में देखा, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। तो फर्स्ट थिंग। अब सेकंड, अगला स्टेप क्या होगा कि डायग्नोस किया जाए, कि है क्या, ये होगा ना तभी कुछ करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले ईसीजी लगा देंगे, कुछ तारे मारे, आपको लगता है ईसीजी जो डायग्नोस कर रहा है ये बड़ा करेक्ट है। ईसीजी का डायग्नोस करना एक कॉइन के डायग्नोस करने से थोड़ा सा ही अच्छा है। एक आपको, आप मुझसे पूछिए ये हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, मैं बोला कॉइन देना भाई, हाँ हार्ट अटैक है, तो 50% टाइम आई विल बी राइट, 50% टाइम आई विल बी रॉन्ग। बट इफ यू डू ECG, राइट, इवन देन 25% टाइम यू कैन बी रॉन्ग, राइट? 25% टाइम आप तब भी रॉन्ग होंगे, 70% टाइम अगर राइट हो सकते हैं कि हाँ ये कोई हार्ट के सेल के मरने की वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से। और अगर ब्लॉकेज की वजह से भी है, तब भी आगे का आंकड़ा देखिए कि 3% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लॉकेज नहीं है, तब भी मर जाते हैं वो। तो ब्लॉकेज मे नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल थिंग ऑलवेज, और उसके कंपैरिजन में जिनको ब्लॉकेज होता है वो 5% लोग मर जाते हैं, इसका मतलब 95% लोग नहीं भी मरते हैं, राइट? तो आपको लगता है ना एग्जैक्ट साइज है, पर बहुत ही रोबोस्ट साइज है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि कॉइन के टॉस करने से थोड़ा सा और अच्छा मान सकते हैं इसको, दैट इज देयर, राइट? ये तो वो अभी डायग्नोसिस पे चल रहा है। देखिए डायग्नोसिस इज नॉट ए क्योर, अभी पेशेंट वैसे ही है, उसका पेन भी वैसे ही है, अभी क्योर शुरू नहीं हुआ, अभी तो नेगोशिएशन हो रहा है, राइट? अभी तो डिसाइड हो रहा है, लेकिन हम इसी में रिलीफ फील करते हैं, पेशेंट फील करना कर रहे हैं, हम वी फील रिलीफ कि अब इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन आप देखेंगे, आप अगला स्टेप आएगा, 10 मिनट बाद डॉक्टर निकलेगा, क्या बोलेगा,
एंजियोग्राफी कराना है, राइट, कि एंजियोग्राफी करा के देखना पड़ेगा, हम कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, इनको बचा लो, दैट इज द ओनली थिंग, राइट। कई बार हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, आपने देखा मनीष सोनी को, ऐसे और भी हैं, सारे ही हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, ये आप देख रहे हैं अपने आसपास, राइट, अबाउट 60-70 पीपल हियर, राइट, थैंक यू। तो वो लोग, ऐसे लोग, वो उनको जब पेन होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जबरदस्ती लेके जाते हैं, राइट, हमारे सेठी जी भी यहाँ पे लेके जाते हैं, तो उनको लड़ना पड़ता है उस पेन से नहीं, घर वालों से। घर वाले बोलते डॉक्टर साहब इनके पैर और हाथ पकड़ के इनको बांध दीजिए, एंजियोग्राफी करा के रहेंगे, राइट। अब देखिए एंजियोग्राफी का जो एंजियोग्राफी का जो ट्रुथ है, एविडेंस है, वो ये कहता है डेथ रेट इज 0.75%, मतलब हर 100-150 में से एक आदमी मरेगा एंजियोग्राफी में। अभी टेस्टिंग चल रही है भाई, जबकि वो चेस्ट पेन का कितना वो था, चेस्ट पेन में डेथ रेट क्या था, हाँ, और इसमें डेथ रेट क्या है 75, राइट। तो अभी तो इलाज शुरू नहीं हुआ, राइट, और एंजियोग्राफी करते वक्त जो हार्ट अटैक आने के चांसेस है वो 1.3% एडिशनल है, स्ट्रोक आने के चांसेस भी हैं, बहुत सारे और जो साइड इफेक्ट हैं वो भी है। अभी इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, अब इलाज स्टार्ट होगा कि भाई अगला स्टेप आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, आता ही है अब, या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, इसके एविडेंसेस आपको बुक मिल जाएगा, नहीं मिला तो आज की जो बुक है उसमें सारे एविडेंसेस डले हुए हैं, और उसमें पूरी तरह से एविडेंस के साथ दिया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी करने के 1 साल के अंदर 6% लोग मर जाते हैं, 1 साल इमीडिएट 6% मरते हैं, 1 साल के अंदर 10%, 2 साल में 11%, और 3 साल के बाद अगर मिलेंगे तो 13% लोगों से मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो ऊपर चले गए, राइट। लेकिन वो जो चेस्ट पेन से डेथ रेट क्या है, दैट इज 0.15, राइट। तो यहाँ पे ये है शोभा सिंह की कहानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं पाए, गरीब है, जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें मरने का चांसेस क्या है 0.15%, राइट, 1000 में एक मर जाएगा। तो इलाज के अभाव में 1000 में एक मरेगा, और इलाज के मिलने पे, राइट, वो डेथ रेट आप देख ही रहे हैं 5%, 10%, 13% हो जाएगा हर 100 में से, राइट। तो यहाँ पे इसको ले जाओ, हो गया। यहाँ पे एक चौथी चीज़ है इनमें से, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये आपके बुक में मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगी जाते वक्त। आज आपको बुक मिल गई कि बाय द वे मिल गई ना, ठीक है। तो उसमें एविडेंसेस हैं, इसको स्किप करके आगे चलते हैं। हमें करना क्या है बेसिकली, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फटाफट इसको निकालता हूँ। फिर करना क्या होगा, क्योंकि शोभा सिंह तो बनना नहीं था, तो जाना नहीं है, और जाने से क्या होगा वो देख ही लिया है। एक और चीज़ है, जो बाईपास सर्जरी होती है ना, तो उसमें क्या है कि अचानक नया ब्लड वेसल, राइट, लगा देते हैं वेन से लेके, राइट। वो नया ब्लड प्रेशर के एकदम से ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एकदम से ऑक्सीजन को तेजी से वहां भेजता है। एक बात याद रखिए, इसे कहते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी। तेजी से ऑक्सीजन का मिलना भी बॉडी के लिए इंजरियस है, राइट। तो जिसकी इंजरी से भी डेथ होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है। इसीलिए बाईपास सर्जरी की वजह से या उसके बाद लोगों की डेथ होती है बाईपास सर्जरी की वजह से, ना कि वो बीमारी जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई है। तो एक और थेरेपी है थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो क्लॉट जहाँ पे था वो क्लॉट खत्म हो जाए। लेकिन वो जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है वो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग करा सकता है, और ब्लीडिंग कराने से डेथ का जो खतरा है वो कई गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वो क्लॉटिंग की वजह से डेथ होने का खतरा, राइट। दोनों चीज़ खतरनाक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, उनके पास औजार ही ये सारे चीज़ है। मान लो आपका मोबाइल खराब हो गया है, और आपका मोबाइल खराब हो गया है, और मैं टेक्नीशियन हूँ, आप मोबाइल लेके आते हैं, मेरे पास औजार ही ये है, और तीसरा चौथा चीज़ कोई है ही नहीं। तो जब भी मैं इससे आपके मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करूँगा, क्या होगा, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये औजार तो है, और आप बोलेंगे करें तो क्या करें, लेकिन करें तो कुछ करने को नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि जितना है वो भी आप खराब कर दो, राइट। तो जो औजार हैं मैंने दिखाया, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है, चाहे बाईपास सर्जरी है, या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं, राइट, वो औजार कुछ इस तरह से हैं बॉडी के लिए, राइट। उसकी मैं बोलते हैं कि मैंने बाईपास सर्जरी कराया तो मैं बच गया, मैं बोलता हूँ बाईपास सर्जरी कराने के बावजूद भी आप बच गए, राइट। सो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी समझना पड़ेगा कि एविडेंस क्या कहता है।
तो और प्रेवलेंट क्या कहते हैं? प्रेवलेंट तो वही चीज़ होती है जिससे पैसा आता है। जब उससे पैसा आता है बाईपास सर्जरी वगैरह से, तो क्या करते हैं, वही पैसे को यूज़ करते हैं बॉलीवुड में शॉट खरीदने के लिए, या उसी पैसे को यूज़ करते हैं बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए। तो और वही चीज़ आप तक पहुंचती है और अब उसी चीज़ को देख के अपने आप को अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखते कि ये एविडेंस क्या कह रहा था, राइट? एविडेंस आपके सामने है, राइट? और ये सारे एविडेंस हैं। तो ये देखा गया है, इस एविडेंस को खत्म करके अब आते हैं करना क्या है। ऐसे अगर अगली बार हो जाता तो व्हाट यू हैव टू डू, उस पर सीधे आते हैं कि ये देखा गया है कि हर साल 25,000 जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन सबकी मीटिंग होती है कैलिफोर्निया में। तो पूरे दुनिया के 25,000 हार्ट डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के 3 दिन के मीटिंग के लिए जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन उठाया किसी ने मीटिंग में कि हम सब हॉस्पिटल में को छोड़ के आ गए, अभी कोई डॉक्टर नहीं है उन सारे हॉस्पिटल्स में, दुनिया के अधिकतर देशों में, क्योंकि सारे देश से आते हैं, भारत से भी जाते हैं। तो इस वक्त उन 3 दिन के लिए पेशेंट्स की हालत क्या हो रही होगी? इसका मतलब ये कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस नहीं करने चाहिए साल में एक बार जो करते हैं। तो कहा कि अभी तक देखते हैं, हमने 10 साल तक कॉन्फ्रेंस किया है, तो अब जब कॉन्फ्रेंस किया और 3 दिन के लिए बिना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स के हुए, इमरजेंसी डॉक्टर के, तो अब उन 3 दिन में क्या मोर्टलिटी रेट बढ़ी? और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड सारे निकाले गए उन हॉस्पिटल के, जिन हॉस्पिटल्स में से 3 दिन के लिए हार्ट वाले डॉक्टर, इमरजेंसी हार्ट वाले डॉक्टर गायब थे। और ये पाया गया उन दिनों जब वो गायब थे, उन दिनों लोगों की मृत्यु दर एटलीस्ट 8% घट गई, एटलीस्ट 8% घट गई। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2018, तो ये सुनाया गया, तो कहा ये बड़ी खुशखबरी है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस को बंद करने की जरूरत नहीं, हर साल ये कॉन्फ्रेंस चलने दिया जाए, ये लोगों के लिए अच्छा बात। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस, राइट? लेकिन ये एविडेंस मेडिकल जर्नल में तो है, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचा। आप तक क्या पहुंचेगा? एडवर्टीजमेंट, राइट? तो वो उसको देख के आप अपने निर्णय या राय लेंगे। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये सारे जो प्रचलन वाले जो इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, अगर इससे फायदा नहीं, इंसान को ज्यादा नुकसान है, तो ये चल भी क्यों रहे, या अप्रूव्ड ही क्यों है, राइट? ये अप्रूव्ड